वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं सुमित वर्मा आपसे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले टाइम हम लोगों ने एक बात कही थी कि बूंद बूंद सागर भरता है, और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम लोग किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हर शुरुआत जीरो लेवल से होती है। और हम लोगों ने एक्टिव पैसिव के यहाँ पर 2 लेक्चर ऑलरेडी अटेंड कर लिए हुए हैं, जहाँ पर हम लोगों ने बेसिक चीज़ें पढ़ी हुई थी, किस प्रकार किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए टेंस की ज़रूरत पड़ती है और किस प्रकार से कौन टेंस को किस में जो है चेंज किया जाता है। तो आज हम लोग करने वाले क्या हैं कि हम लोगों ने जो भी 2 दिनों में पढ़ा हुआ है, आज हम उसके लिए पहली की एक्सरसाइज करने वाले हैं। यहाँ पर आपको 3 से 4 जो है मुख्य चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और आज हम लोग क्या करेंगे, मिलकर सारे सेंटेंस बनाएंगे और उसको जो है सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, बिफोर आई स्टार्ट माय वीडियो, आई वुड लाइक टू टेल यू कि प्लीज़ आप अपने मोबाइल का जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस स्क्रीनशॉट को लेकर यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस लिखे आपके सामने, ये जितने भी सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, इन सारे सेंटेंसेस को आपको जो है पहले सॉल्व कर लेना है। अगर नहीं सॉल्व करना है तो कोई बात नहीं, कोई इतनी दिक्कत नहीं है, मेरे साथ साथ आप सॉल्व कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, और उसके बाद जो है फिर आप आगे बढ़ लीजिएगा। हम लोग प्रैक्टिस साथ में करेंगे, इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। जैसा बिल्कुल हमारी क्लास चलती है वैसे ही चलेगी, बस आपको कोई भी इसमें जो है डाउट नहीं रखना है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर देखिए 12 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। इन 12 सेंटेंसेस में मैं आपको whom का, who का और what का सही तरह से पैसिव कैसे बनाते हैं ये पढ़ाऊंगा। अच्छा बच्चों, ज़रा इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर साझा कर दीजिएगा जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जाएगा हमारा प्रोत्साहन उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि क्लास में और यहाँ पर मैं कोई अंतर नहीं करने वाला हूँ, बिल्कुल मैं वैसे ही पढ़ाऊँगा और हर वो चीज़ पढ़ाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में आती है या जो एक्टिव पैसिव वॉइस में है। चलिए अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास में नंबर फर्स्ट पे देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, और बच्चों ये सेंटेंस लिखा हुआ है व्हाट डू यू ईट, कि आप क्या खाते हैं, ठीक है। सेंटेंस लिखा हुआ है व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं बैठे तो ले लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट का पैसिव कैसे बनाते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों चीज़ें होना बेहद ज़रूरी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए हमको ये बात जानना बेहद ज़रूरी है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है। हर वो शब्द या हर वो नाउन जो वर्ब के पहले लिखा होता है, बहुत ध्यान दीजिएगा मैं जो बताने जा रहा हूँ, हर वो नाउन जो वर्ब के पहले लिखा हो वो हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। हर वो नाउन जो, क्योंकि ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ज़रा ध्यान दीजिएगा। जब आपको ये डाउट होगा कि हम किस में बाई लगाएं किस में बाई ना लगाएं, तो आज मेरी बात बहुत ध्यान सुन लीजिएगा। हर वो नाउन बच्चों जो वर्ब के पहले लिखा होता है, हर उस नाउन को आप जो है सब्जेक्ट मानकर उसको बाई में जो है चेंज कर देते हैं, ठीक है। एक मिनट ज़रा मैं डस्टर ले लेता हूँ, ठीक। तो जाहिर सी बात यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, जो वर्ब के पहले लिखा होता है सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट हमेशा किस में जाता है, ऐसे आंखों में कर लीजिए कि ये हमारा किस में चला जाएगा, बाई, ठीक है। चलो अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। हम हमेशा ऑब्जेक्ट को जो कि वर्ब के बाद लगा हुआ है उसको आगे लाकर सब्जेक्ट से एक्सचेंज करते हैं। कायदे से देखा जाए तो वर्ब हमारी ईट है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा होना चाहिए, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तो आप ऐसी कंडीशन में ये बात जान लीजिए कि व्हाट ही अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है। अब उसका रीज़न समझ लीजिए, बहुत सिंपल सी बात है। ईट माने क्या होता है, खाना, और क्या खा रहे हैं ये बात हमको नहीं पता है, क्योंकि वो बात हमारी कहाँ छुपी होगी, व्हाट में, यानी कि क्या में ये छिपा हुआ है कि हम लोग क्या खा रहे हैं। तो व्हाट अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है, तो पीछे से आगे लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्हाट का जब अब एक काम करिए, इसको ज़रा ये बात मैं जो लाइन बोलूँ नोट कर लीजिए कि व्हाट का जब पैसिव बनाते हैं तो हमेशा व्हाट को व्हाट ऑब्जेक्ट मानकर उतार देते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो हमेशा सिंगुलर लगाते हैं, क्योंकि जो भी आप खा रहे हो वो व्हाट में छिपा होगा। व्हाट सिंगुलर है तो उसके हिसाब से क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। तो ये कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि व्हाट का पैसिव बनाते समय हमेशा व्हाट प्लस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, लिख लिया। व्हाट प्लस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और सब्जेक्ट को बाई में लिख देते हैं। व्हाट का पैसिव बनाने के लिए पहले व्हाट को उतार देते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और सब्जेक्ट को हमेशा बाई में ले जाते हैं। बच्चों ज़रा ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है व्हाट डू यू ईट, कि आप क्या खाते हो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हमने जो लिखा है उसके हिसाब से ज़रा पैसों बनाते हैं इसका। क्या पैसों बनेगा, देखिए वॉट। अब डू डज को हम लोग किस में चेंज कर रहे थे, इज एम आर में, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा व्हाट के अकॉर्डिंग सिंगुलर ही लगाई जाती है। ये तो बिल्कुल बिल्कुल कथन सत्य है कि व्हाट को देखा जैसे ही आपने, तो व्हाट को देखते ही व्हाट प्लस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा दी, तो क्या हो गया, व्हाट इज, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। और बचपन से पढ़ते हैं लगातार मेरे भाई कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, ईटन, और ये कहाँ चला गया, बाय यू में, तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज ईटन बाय यू। जब भी व्हाट का पैसों बनाना होता है तो सिंपल सा तरीका है, व्हाट को व्हाट उतार दीजिए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाइए, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और जो सब्जेक्ट लगा है वो क्या हो जाएगा, बाय में उतार दिया जाएगा। पता है बच्चों, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि इससे पहले कि हम लोग कुछ और पढ़ें, हम पहले व्हाट वाला एक और सेंटेंस को देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, हम लोग जो है व्हाट का कोई और सेंटेंस बनाते हैं। व्हाट का हम लोगों ने एक एग्जाम्पल पढ़ लिया है और अगला सेंटेंस आपको खुद बनाना है, ठीक है। देखिए बड़ा मजा आएगा बनाने में, मेरे साथ बने रहिएगा, ज़रा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर व्हाट वाले सेंटेंसेस में हमने सिर्फ एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि व्हाट आर यू लुकिंग एट, आप किस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। आपने जहाँ पर व्हाट वाला नियम लिखा हुआ है उसी पर नीचे एक चीज़ लिख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको क्या लिखना है, ज़रा ध्यान दीजिए। जब भी वर्ब के बाद कोई प्रपोजिशन लगी हो, एक्टिव से पैसिव बनाते समय जब भी वर्ब के बाद कोई प्रपोजिशन लगी हो, पैसिव बनाते समय उस प्रपोजिशन को हटाते नहीं हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बगल में, वर्ब की थर्ड फॉर्म के ठीक बाद में लिख देते हैं। फिर समझ लीजिए, जब भी आपको वर्ब के बाद प्रपोजिशन लगी मिले, लॉफ एट, लुकिंग एट, नॉक एट, कोई भी कंडीशन हो, वहाँ पर आपको प्रपोजिशन हटानी नहीं है, वो प्रपोजिशन आपकी जो है बनी रहेगी, ठीक है। चलिए अब इसका पैसिव आप बनाइए और फिर मैं आपको, आप जब वीडियो को पॉज कर लीजिए, पैसिव बना लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब मैं बताता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि जब भी व्हाट का पैसिव बनाना होता है तो व्हाट को उतार कर हेल्पिंग वर्ब उतार देते हैं, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है बच्चों, हम लोग व्हाट को उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाट हो जाएगा। इज एम आर आई एन जी जब भी चेंज करते हैं बच्चों, तो हमेशा इज एम आर को इज एम आर रखते और आई एन जी को हटाकर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते, मैं पढ़ा चुका हूँ। अब जिन लोगों को ये नहीं पता है कि कौन से टेंस को किस में चेंज करते हैं, तो वो मेरा सबसे पार्ट 1 जाकर देख लीजिए, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस प्रकार हम लोग चेंज करते हैं। तो व्हाट को व्हाट उतारा, व्हाट सिंगुलर है बेटा, क्या कर देंगे, इज कर देंगे, ठीक। व्हाट इज, मैंने क्या बताया था, व्हाट उतारते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक। हेल्पिंग वर्ब क्या है, व्हाट इज बीइंग, ये देखिए, क्योंकि इज आईएनजी को इज एम आर बीइंग में चेंज करते हैं, व्हाट सिंगुलर है तो इज बीइंग लगा दिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए तो क्या होगा, व्हाट इज बीइंग लुक्ड एट, प्रपोजिशन को वर्ब के ठीक बाद लगाया, हटाया नहीं। अब क्या कर देंगे, बाय यू, तो सेंटेंस बच्चों क्या बनेगा, व्हाट इज बीइंग लुक्ड एट बाय यू। बड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए व्हाट को देखते ही व्हाट उतार दीजिए, हेल्पिंग को सिंगुलर लगा दीजिए, इज एम आर आई एन जी को इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म लगाते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग में इज लगा दिया, आई एन जी को हटा के बीइंग लगा दिया, थर्ड फॉर्म क्या होगी, लुक्ड, और प्रपोजिशन हटाते नहीं क्या लगा देंगे, एट लगा देंगे, फिर क्या कर देंगे, बाय यू। तो सेंटेंस क्या बनेगा, व्हाट इज बीइंग लुक्ड एट बाय यू। पता है बच्चों, क्लियर हुआ। ये जो तरीका आप देख रहे हैं व्हाट वाला, यही तरीका आपका पूरे एक्टिव पैसिव में यूज़ होगा, बस आपका टेंस चेंज होता रहेगा, लेकिन जो आपका प्रोसेस है, जो मेथड आपका, वो सेम रहेगा। तो व्हाट वाला जो हम लोगों ने सेंटेंस हमने पढ़ लिया है कि किस प्रकार से हम लोग व्हाट का पैसिव बनाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग करने वाले हैं क्या है, अब हम लोग यहाँ पर आज बात करेंगे कि हु का पैसिव कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, हु का पैसिव बनाने से पहले मैं एक काम करूँगा, मैं पहले कुछ नॉर्मल सेंटेंसेस हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर बाद में कर लेंगे। चलिए आइए, अब यहाँ पर देखिए नंबर सेंटेंस थर्ड की बात करते हैं कि वाई इज़ ही नॉट डूइंग हर वर्क, वो अपना काम क्यों नहीं कर रहा है। सिंपल सा सेंटेंस है, कोई बिल्कुल अंतर नहीं है। आप जानते हैं इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, पैसिव बनाना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, पैसिव बना लीजिए, फिर आराम से मैच करा लीजिएगा, ठीक है।
हमको पता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं। सब्जेक्ट क्या है, ही, और ऑब्जेक्ट मिलता है वर्क के बाद, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर वर्क। सिर्फ हर लेकर मत आइएगा, हर वर्क लेकर आइएगा, इधर आ जाएगा। अब देखिए, अब बनाना है हमको पूरा पैसिव। तो बच्चों पैसिव कैसे बनाएंगे, देखिए वाई की जगह वाई लगा देंगे, लगा दिया, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब की बारी आई ना, देखिए इज एम आर आई एन जी को जब भी चेंज करते हैं तो इज एम आर का इज एम आर ही रहता है, आई एन जी को बीइंग थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। लेकिन इज एम आर लगाने से पहले ये जरूर डिसाइड कर लीजिएगा कि आप कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। ही की जगह हर वर्क लेके आ रहे हैं, हर वर्क सिंगुलर है, तो ही इज हमारा जो है बना रहेगा, ठीक। और हाँ, वाई इज बीइंग हर वर्क नहीं करेंगे। जब भी हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों की होती तो पहले हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द, हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द, और पूरी हेल्पिंग वर्ब क्या बन रही है, इज बीइंग, उसके बीच में आपको सब्जेक्ट लाना है। तो वाई इज हर वर्क बीन। अब किसकी बारी आई, नॉट। नेक्स्ट में आया ना, फिर से देखिए, वाई को वाई उतारा, इज बीइंग के बीच में क्या लगाया, सब्जेक्ट लगाया। अब किसकी बारी आई, नॉट की, नॉट लगा दिया। डू की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, डन। तो सेंटेंस बनेगा वाई इज हर वर्क नॉट बीइंग, सॉरी, वाई इज हर वर्क, नॉट बीच में आएगा, नॉट बीइंग डन बाय हिम। मैं बोल रहा हूँ नहीं क्लियर होगा तो आप सुन लीजिए, वाई इज हर वर्क नॉट बीइंग डन बाय हिम। क्लियर हो गया। ये जो मेरा इसका सेशन है, इसमें मैं तीन चीज़ आपको बताने वाला हूँ, हु का प्रयोग, हुम का प्रयोग, व्हाट का प्रयोग, और कौन से टेंस को किस में चेंज करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, विल हैव का पैसिव बनाना है हमको। सेंटेंस बिल्कुल नॉर्मल लिखा हुआ है। आप जानते हैं बच्चों कि विल हैव का हो या शैल हैव को, हैव से खत्म होने वाली सभी सहायक क्रियाओं का पैसिव जो है बीन लगाकर बनाते हैं। अब हमको पैसिव बनाना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर शी। ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारे यहाँ पे, हर वर्क, क्योंकि ऑब्जेक्ट मिलता है वर्ब के बाद, वर्ब क्या है, डू, डन है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर वर्क। दोनों को एक्सचेंज कराएंगे, ठीक। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर क्या लाएंगे, सी की जगह देखिए हर वर्क, हर वर्क, हर वर्क में के बाद क्या लगा हुआ, विल हैव, तो विल हैव का पैसिव बीन लगा के बनाएंगे, क्या हो जाएगा, हर वर्क विल हैव बीन। इतना कर दिया। थर्ड फॉर्म क्या हो गई, डन। फिर क्या हो गया, बाय, सी का क्या हो जाएगा, हर, ठीक है। तो आप खुद अपने मन से बनाइए और बना के मैच करते रहिए कि आपने जो है इसका क्या बनाया हुआ है। तो हो जाएगा हर वर्क विल हैव बीन डन बाय हर। बताइए, क्लियर हो गया ना, ठीक है। हर वर्क हो गया, विल हैव बीन डन बाय हर, ठीक है। अब यहीं पर एक सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है, हैव यू पोस्टेड दैट लेटर, क्या आपने वो लेटर पोस्ट कर दिया है, इसका पैसिव बनाना है कि हैव यू। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आई है, कोई अंतर नहीं है। फिर से मैं कह रहा हूँ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे, बाकी सब अपनी जगह पर रहेगा, बिल्कुल परेशानी की जरूरत नहीं है। अब देखिए, हैज़ हैव को चेंज करते हैं हैज़ बीन या हैव बीन में, ठीक। सब्जेक्ट क्या हमारा, देखिए जरा, यू। ऑब्जेक्ट क्या हमारा यहाँ पे, दैट लेटर। दोनों क्या करेंगे, चेंज करेंगे। दैट लेटर क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो यहाँ क्या कर दिया हम लोगों ने, हैज़ कर दिया। हैज़ बीन के बीच में सब्जेक्ट आएगा, याद रखिएगा। इंट्रोगेटिव जब भी बनाते हैं तो सब्जेक्ट का पहला शब्द, सॉरी हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द, फिर सब्जेक्ट, फिर बची हुई सहायक क्रिया। हैज़ बीन होना चाहिए, हैज़ बीन बीच में क्या आ गया, दैट लेटर। तो सेंटेंस क्या बनेगा, हैज़ दैट लेटर बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी हमारे यहाँ पे, पोस्टेड बाय यू। ये देखिए, हैज़ दैट लेटर बीन पोस्टेड बाय यू। बताइए, क्लियर हो रहा है ना, कितना सरल है। हैज़ दैट लेटर बीन पोस्टेड बाय यू, हो गया। इसी तरह अगला सेंटेंस बनाना है कि वेयर इज शी मेकिंग हर न्यू प्रोजेक्ट। तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव है, वेयर को वेयर उतार दिया। इज एम आर आई एन जी आता है, इज एम आर आई एन जी को चेंज करते हैं, इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म है, तो वेयर इज कर दिया। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा हमारा, हर न्यू प्रोजेक्ट, तो सेंटेंस बनेगा वेयर इज हर न्यू प्रोजेक्ट, और आई एन जी को चेंज करेंगे बीन में, तो वेयर इज हर न्यू प्रोजेक्ट बीइंग, और मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेड। वेयर किया, इज बीइंग के बीच में क्या कर दिया, सब्जेक्ट क्या है, हर न्यू प्रोजेक्ट, कुछ अंतर नहीं किया, इज बीइंग बीच में सब्जेक्ट लगाया हुआ है। थर्ड फॉर्म क्या है, मेड, और यहाँ पर सी का क्या हो जाएगा, बाय हर। तो सेंटेंस क्या बनेगा बच्चों, वेयर इज हर न्यू प्रोजेक्ट बीइंग मेड बाय हर। इसी तरह से अब हमको सेंटेंस में, हाँ, अब आई थिंक मेरे ख्याल से हु और हुम वाले रह गए, इनका जो हम लोग पैसिव बनाते हैं, ठीक है।
तो पहले तो आप ये देखिए, इतना आपको क्लियर होगा नहीं क्लियर होगा, क्लियर होगा ना। चलिए अब हम लोग बनाने जा रहे हैं यहाँ पर हु या हुम का पैसिव। ठीक है, चलिए देखिए, जो वर्ब के पहले लिखा हो वो सब्जेक्ट है, जो वर्ब के पहले लिखा होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और जो वर्ब के बाद लिखा होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। बताइए, सिंपल सी बात है, जो वर्ब के पहले वो सब्जेक्ट, जो वर्ब के बाद वो ऑब्जेक्ट। इसीलिए सब्जेक्ट को जब हम लोग बाई में ले जाते हैं तो बाई को हम बाई हुम कर देते हैं। बस सिंपल सी बात है, जो सब्जेक्ट आगे लिखा हुआ है उसको हमेशा बाई में लाते हो। जैसे रवि लिखा है तो बाय रवि, शी लिखा है तो बाय हर कर देते हो। इसी तरह जो भी व्यक्ति काम करता है वो हु में छिपा होता है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि जब भी हु का पैसिव बनाते हैं तो बाय हुम कर दिया जाता है। आए बच्चों, चलिए तो हम लोग को देखते ही कुछ नहीं करना मेरे भाई, हु को तुरंत चेंज करना है बाय हुम। हु को देखते ही तुरंत किस में चेंज करना है, बाय हुम। अच्छा, बाय हुम लगाने के बाद ये सब नोट भी करते जाइएगा कि हु को बाय हुम में चेंज करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाते हैं, देखिए यहाँ पर क्रिया में क्या आया हुआ है, एस या ई एस आया, और जहाँ पर वर्ब में ऐसे ऐसे उसको चेंज करते हैं इज़-एम-आर में। इज़-एम-आर में यू के हिसाब से क्या लगाएंगे, आर, तो लगा दिया आपने यहाँ पर आर, क्या हो गया, बाय हुम आर यू हेल्प विद दैट। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान देने वाली है कि हम लोगों ने क्या किया है, सब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लगा दिया बाई, तो बाय होम करने के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब प्लेस करनी है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज बाय होम, देन वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब, देन कम्स सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फाइन, बाय होम, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म इन द सेम कॉन्स्ट्रक्शन। यही जो हमारा जो सेंटेंस बनाने का तरीका है, यही हर जगह वहाँ फॉलो होगा जहाँ पर हम लोग हु का प्रयोग बताइए करते हैं। क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। तो बाय होम करना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब यही चीज़ आपको जो है नीचे वाले सेंटेंस में करना है। सेंटेंस लिखा हु अब्यूज्ड यू, सेकंड फॉर्म लगी हुई, सेकंड फॉर्म जाती है वॉज एवर में। अब आपको ये बनाना है कि किस हिसाब से सेंटेंस हमको जो है बनाया जाएगा, आपको बताना है। जल्दी करिए, बताइए। चलिए फिर से वही तरीका अपनाएंगे, सॉरी हाँ, फिर से वही तरीका अपनाएंगे। हु को देखते ही हम लोगों ने क्या किया, बताइए। हु को देखते ही हम लोगों ने बेटा क्या किया, बाय हुम में चेंज कर दिया। हु को हम लोग बेटा देखते क्या कर दिया, बाय हुम में चेंज कर दिया। बाय हुम के बाद लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, किसको लेके आ रहे हैं, यू, तो यू के हिसाब से वर लगाएंगे, वॉज भाई सेकंड फॉर्म किस में चेंज करते हैं, वॉज एवर में चेंज करते हैं। किसको लेकर आ रहे हैं, यू को, तो यू के हिसाब से क्या कर देंगे, वर, तो बाय हुम वर यू अब्यूज्ड। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप एक काम करिए, ये जो नियम मैंने बताया था उसको लिख लीजिए कि पहले हु को कैसे बनाते हैं। हु को करते हैं बाय हुम में, फिर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, जो आप ऑब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं, फिर लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या लगा देते हैं, हाँ बस हेल्पिंग, सॉरी बाय हुम करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। एक काम करते हैं, हु वाला और भी बना लेते हैं। देखिए हु वाले मैंने यहाँ दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, बनाइए। कैसे बनाएंगे देखिए ज़रा, बनाइए। सेंटेंस लिखा हुआ है हु हैज़ चोजन यू, ठीक है। तो हु को हम लोगों ने क्या कर दिया बच्चों, हु को बच्चों हम लोगों ने कर दिया बाय हुम, हु को बाय हुम कर दिया। अब बात यह आती है हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब हैज़ है तो हैज़ को हैज़ बीन या हैव बीन में चेंज करेंगे, डिपेंड करता है कि हम कौन सा ऑब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं। चूँकि यू को लेकर आ रहे हो तो हैव बीन करेंगे, लेकिन बीच में क्या आएगा, यू, तो बाय हुम हैव यू बीन चोजन, क्या हो जाएगा, बाय हुम हैव यू बीन चोजन। बताइए क्लियर हो रहा है, सिंपल सी बात है। हु को बाय हुम कर दिया, हैज़ को हैज़ में चेंज कर दिया, हैव यू बीन चोजन, ठीक। इसी तरह से इसका पैसिव बनाते हैं, और देखिए कितना सरल बन रहा है, बनाते हैं। हु को देखिए क्या बनाएंगे, हु को बेटा कर देंगे हु को बाय हुम कर दिया हम लोगों ने, सिंपल सी बात है। हैज़ को चेंज करेंगे, हैज़ बीन या हैव बीन में, मैं बार बार प्रैक्टिस करा रहा हूँ हैज़ भी ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो बाय हुम कर दिया, और यू के हिसाब से क्या करना, देखिए यू को ला रहे हैं तो हैव बीन कर देंगे, तो बाय हुम हैव यू बीन, और थर्ड फॉर्म बेटा क्या हो जाएगी, डिसीव्ड,
तो ये बाय whom हैव यू बीन डिसीव्ड। क्लियर हो गया? चलिए, बाय whom हैव यू बीन डिसीव्ड, इतना क्लियर हो गया। तो हु वाले को बनाने का तरीका समझा गया। हु करेंगे, सॉरी बाय whom करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय whom करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर जो सब्जेक्ट लेकर वो सब्जेक्ट, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। बताइए, हम लोगों ने इतने सेंटेंसेस का पैसो बना लिया। आपको कहीं पर कोई दिक्कत होती तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं आपको जो है उसको सॉर्ट आउट करूँगा, बताऊँगा कि हाउ टू सॉल्व तो सेंटेंसेस की प्रॉब्लम कैसे है और कहाँ पर आ रही है। अब यहाँ पर देखिए हुम और हुम की बात करते हैं, तो मैं एक काम करने जा रहा हूँ कि इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक मिनट रुकिए ज़रा, अच्छा ज़रा एक काम करते हैं, इस हुम को जो है हम लोग कल करते हैं, क्योंकि ये मैं आपको इसलिए कल बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कारण क्या है। कारण ये है कि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ठीक है। हु वाले सेंटेंसेस का पैसिव बनाने का एक तरीका और होता है, मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल तरीका है। देखिए, आप लोगों ने यहाँ पर जब हु का पैसिव बनाया तो बाय हुम किया, हेल्पिंग वर्ब लगाई, सब्जेक्ट लगाया, थर्ड फॉर्म लगाई, ठीक है। सेम तरीका अपनाइए, बाय हुम ना लगाइए, बाय हुम ना लगाइए, बाय हुम को हटा दीजिए। मैं बता रहा हूँ तरीका, बाय हुम हटा दीजिए, इधर रखिए बाय हुम की जगह हु, और यही जो बाय है ये ले आइए लास्ट में। मैं बता दूँ एसएससी के एग्ज़ाम में ऐसा बहुत होता है, बाय हुम की जगह हु दे दिया, ठीक। तो हु सेम सेंटेंस, बड़ा सुनने में अटपटा लगेगा आपको, ऐसे लगेगा गलत है। हु हैव यू बीन चोजन बाय, सॉरी डिसीव्ड है तो थर्ड फॉर्म डिसीव कर लीजिए, हु हैव यू बीन डिसीव्ड बाय। बताइए, क्लियर हो रहा है बच्चों? क्लियर हो रहा है ना? तो ये हु का पैसिव बनाने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या है कि आपने हु लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, सब्जेक्ट लगा दिया, थर्ड फॉर्म लगा दी, और बाय को क्या कर दिया, लास्ट में कर दिया। तो कोई तरीका अंतर नहीं है, बस आप हु को बनाएंगे तो ये जो आपका हु हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा। और जो मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं हुम वाले, आप इनके लिए बिल्कुल परेशान मत हो। ऐसा होता है कि वीडियो जब बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, तो बच्चे जो है उसमें फिर अगली वीडियो में इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं। तो इससे अच्छा है कि इतना पढ़िए जितना कि आपको डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। और ये जल्दी जल्दी चीज़ें, बस इतना आप याद रखिएगा, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। गलती वो ये है कि जब आपको टेंस चेंज करना होता है तो ये बात आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको टेंस चेंज करने की प्रैक्टिस नहीं, इसीलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं सारे नियम को एक ही टेंस में ज़्यादा बार बार प्रैक्टिस कराऊँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये वीडियो हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है एक्टिव पैसिव का, उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। एंड बिफोर यू जस्ट लीव दिस वीडियो, प्लीज़ मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो बच्चे आपके आसपास घिरे हुए हैं, क्योंकि 9 से लेके 12 तक के जो बच्चे हमारे हैं उनके भी एक्टिव पैसिव बेहद इंपॉर्टेंट है। और मैं देखता हूँ कि स्कूलों में जो टीचर पढ़ाता है तो वो उनको पूरे एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ाता, या कहीं ना कहीं किसी कारणवश वो कंप्लीट नहीं करा पाता, उसकी भी मजबूरियाँ होती हैं। तो आपको उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना है, क्योंकि अगर बेसिक हमारा अच्छा होगा, यानी उन बच्चों का जो कि 9 सेंटर पढ़ रहे हैं वो पहले से इतना पढ़ कर आएंगे, तो जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो उनको आगे चल के बहुत आराम रहेगा, इतनी उनको मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर पूरा पढ़ाने वाला हूँ, बस आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। सो बिफोर यू जस्ट मेक एन एग्जिट, आप ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।